भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर मौजूद है और एक अनोखी कहानी, एक अनोखी तस्वीर, एक अनोखी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। अभी एक हम पक्के पुल पर खड़े हैं जो गंगा नदी की एक धारा पर बना हुआ है। यह पुल कब बना, किसने बनाया और कैसे बना, इसकी जानकारी ना तो विभाग के पास है और ना ही प्रशासन के पास है। अब जो है यहाँ से इनलैंड वाटरवेज के द्वारा जो है बड़े जहाजों का परिचालन होना है, जिसको लेकर उसके बीच में यह पुल बाधा बन रही थी। प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर लेकर पुल को तोड़ने पहुंची तो कई लोग, सैकड़ों लोग जो है उसका विरोध करने लगे। विरोध कौन कर रहे हैं? जो इस पुल के रास्ते दियारा के क्षेत्र में जाते हैं। लगभग 20,000 से अधिक की आबादी जो है रोजाना इस रास्ते से आवागमन करती है। ये गंगा की एक धारा है जिसके ऊपर ये पक्का पुल का निर्माण करवाया गया है, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है ये नहीं है, ना प्रशासन के पास है ना विभाग के पास है। जिस वजह से पुल को तोड़ने के लिए जब पहुंचा गया यहाँ पर तो ग्रामीणों ने विरोध किया। उसके बाद पुल को तोड़ने का कार्य जो है रोका गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनलैंड वाटरवेज के रास्ते में यह बाधा बनेगी तो इस पुल को तोड़ा जाना है। ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर हम इस रास्ते का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग जो है किस तरह से जो है अपने दियारा क्षेत्र में, अपने रोजगार के क्षेत्र में किस तरह से वहां पर पहुंच पाएंगे, यह बड़ी समस्या हमारे बीच बन जाएगी। लेकिन अब समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि इस पुल को तोड़ने की बात जो वो चल रही है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग जो है वो अभी तक नहीं तय किया गया है, जिस वजह से अब डरे सहमे लोग हैं दियारा क्षेत्र के। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, हम आपको सुनाते हैं। हाँ, तो हम लोग रोकेंगे ना। हम लोग का देखिए अभी सब अभी दूध कैसे लेके जाएंगे। सब्जी जो है, मकई मेन चीज है, मकई और गेहूं, भूसा, ये सब हम लोग कैसे ढोएंगे? यहाँ कम से कम 20-25 हजार आदमी। यहाँ देखिए बरारी पुल है और इधर बैरिया देखिए, ये ही रास्ता हम लोग का जाने आने का रास्ता है। सिर्फ इसी पे रात बिहार तो हम लोग जलते हैं, लेडीज भी जाता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। आज दिन तक सुने जी टूटेगा कैसे? देखिए तो नहीं देंगे तो मेरा कोई आधार निकाल दीजिए, रास्ता दे दीजिए, तो ये आपका काम है। ऐसा बात नहीं, हम आपसे बाहुबली ऐसा बात नहीं। तो जाइए ना जहाज। देखिए ऐसे भी अभी मान के चलिए गंगा जी तो नहीं आया है। गंगा जी अगर आ जाएगा तत्काल ये बगल देखिए, ये जो है मैंने क्या जो चल रहा है काम, हाँ मैंने क्या चल रहा है, तो इस सबको काटेगा। ये तो बहुत बड़ा गंगा जी बनेगा। हम लोग का खेत भी जब गंगा जी में चला जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनेलाल मंडल। परेशानी हम लोग का बहुत दिक्कत, कैसे खेती गृहस्थी चलेगा, ये कैसे जाएगा माल जाल में, मतलब जिएगा कैसे? इसी पर हम लोग जीते हैं। जब कर हम चाहते हैं कि हम लोग पुल नहीं टूटे, सुरक्षित रहे। किधर से आते हैं और किधर जाते हैं? ये हम लोग यही हवाई अड्डा से आते हैं, दिरा जाते हैं, वहाँ आते हैं सब दिन के लिए। क्या नाम हुआ? शिव मंडल। नहीं, ये जो पुरानी धारा है वो चूंकि समय के साथ कुछ वर्ष पूर्व शहर से दूर चली गई थी, तो ये जो नदी का ही एक जो स्पैन है उसमें कुछ सड़क और पुलिया का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है। अब चूंकि गंगा नदी की धारा शहर के सटे जो है उसका नेविगेशन का प्रयास चल रहा है, तो उस संदर्भ में जो भी अवरोध है या स्ट्रक्चर्स हैं जो विगत कुछ वर्षों में निर्माण किए गए, उसको हटाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो इसमें किस तरह से प्रभावित होंगे और इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा, इसी संबंध में माननीय जो विधायक जी हैं उन्होंने इस विषय पर आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय और हम लोग सब लोग मिलकर इस पे विमर्श कर रहे हैं। आगे इसमें जो भी न्याय संगत और उचित जो इसमें जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कानूनी जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत की जाएगी। किसी प्रकार का अनावश्यक जो अवरोध उत्पन्न कर दिया जाएगा तो उसमें फिर जो उसका जो एक रिपरकशन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, वो होता है। लेकिन उसके पहले हम लोग इसका एक सोशल इम्पैक्ट और जो सामाजिक इसका जो प्रभाव है उसको भी हम लोग देख लेते हैं और एक समुचित एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका होलिस्टिक असेसमेंट करने के बाद हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखा कि लोगों ने कहा कि पुल टूटने से हजारों लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हम लोग जो है जब तक वैकल्पिक रास्ता ना हो जाए तो हम पुल तोड़ने का जो है यहाँ पर काम नहीं करने देंगे जब तक वैकल्पिक रास्ता हमें नहीं दे दिया जाता है। ऐसे में परेशानी के बीच जो है किसान एक तरह से कहीं ना कहीं डरे सहमे भी हैं कि अगर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो हम लोगों का आजीविका जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।